तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री को। चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले यौगिकों का नाम देखेंगे। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, और एक होता है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ दिखाई देगा। अगर कोई यौगिक कैसे लिख दिए, मीथेन, कार्बन हाइड्रोजन दोनों दिखाई दे रहा है, C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र, इसमें कार्बन हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। जैसे CH3OH कार्बन हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। जैसे NH2CO NH2, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दिखाई दे उसे कार्बनिक यौगिक बोलेंगे, और जिस यौगिक में कार्बन हाइड्रोजन एक साथ दिखाई नहीं देगा उसे कहेंगे अकार्बनिक यौगिक। इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, अकार्बनिक यौगिक है। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कार्बन दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन नहीं है, यानी यह भी अकार्बनिक यौगिक है। जैसे में H2SO4 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, कार्बन दिखाई नहीं दे रहा है, यानी ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों एक साथ दिखाई नहीं देगा उसे अकार्बनिक यौगिक कहेंगे, और जिसमें हाइड्रोजन कार्बन दोनों एक साथ दिखाई देगा उसे कार्बनिक यौगिक कहेंगे। तो सबसे पहले अकार्बनिक यौगिकों का नाम बताएंगे कैसे लिखा जाता है, फिर कार्बनिक यौगिकों का नाम कैसे लिखते हैं बताएंगे। तो हेडिंग लिखा जाए, अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण। अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण। अगर कोई यौगिक लिख दिए NaCl, तो Na को कहेंगे पूर्व लग्न, Na को पूर्व लग्न कहेंगे, प्रीफिक्स, और Cl को अनुलग्न कहते हैं, अनुलग्न, इसको सफिक्स बोलते हैं। किसी भी यौगिक का नाम लिखना हो तो उसमें पूर्व लग्न का प्रयोग किया जाता है और अनुलग्न का प्रयोग किया जाता है। पूर्व लग्न वाला जो नाम है बहुत आसान है, जितना भी नाम सुने हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी नाम ले लिया जाए, जितने तत्वों का नाम है, कुल 118 तत्व हैं, उनमें से जिसका नाम रखा गया है, जितने का नाम लेंगे सब पूर्व लग्न वाला ही लिया जाएगा। अनुलग्न वाले में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। जैसे क्लोरीन के नाम को क्लोराइड बोलते हैं, क्लोरीन को क्लोराइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड, ऑक्सीजन को ऑक्साइड, सल्फर को सल्फाइड, ऐसे नाम चेंज होता रहेगा। अनुलग्न का नाम थोड़ा सा अलग तरीके से है, बाकी पूर्व लग्न बिल्कुल जो पीछे पड़े हैं उसी के जैसा है। यानी पूर्व लग्न को प्रीफिक्स बोलेंगे, अनुलग्न को सफिक्स बोला जाएगा। यानी प्रीफिक्स और सफिक्स मिलके किसी यौगिक का नाम लिखा जाता है। तो उनमें अनुलग्न वाले यानी उनमें पूर्व लग्न वाला नाम पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद से अनुलग्न वाला नाम बताएंगे। दोनों को पढ़ना चालू करते हैं। किसी भी यौगिक को लिखने के लिए दो ही नाम जरूरी है, एक पूर्व लग्न और एक अनुलग्न। जैसे लिख दिया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। नाम बहुत हैं, लेकिन सब नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ तत्वों का नाम रखेंगे काम चलेगा। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम, ये सब नाम लिख सकते हैं। जैसे में बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और भी नाम लिख देते हैं। जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, इसको हाइड्रोजन लिख दिए, हाइड्रोजन। जितना भी नाम लिख रहे हैं पूर्व लग्न वाला लिखेंगे, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न मतलब प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का नाम लिख रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन, इसको कहेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
रुबिडियम, सीजियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। जैसे बी को बोलेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। जैसे में बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब नाम देख सकते हैं। यानी आवर्त सारणी में जितना भी नाम दिया हुआ है, पीरियोडिक टेबल में जितना भी नाम देखेंगे सब पूर्व लग्न वाला ही दिखाई देगा। बहुत ही आसान है, इसको आसानी से याद कर सकते हैं सबका नाम लिख करके। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड और बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसको अलग तरीके से भी याद किया जा सकता है। याद करने के लिए अगर क्रम नहीं याद होता है, सबसे पहले तो नाम जानना जरूरी है। नाम नहीं जानेंगे तो क्रम कैसे जानेंगे। जैसे इसको क्रम से याद करने के लिए याद कर सकते हैं, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। यहाँ पे फ्रांसियम होगा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। जैसे लिखे हैं बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बैगन, आलू, गोभी इन थैला। जैसे में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, काशी गए शंकर पार्वती। और भी बचा हुआ है, इसको नोट कर सकते हो। और भी नाम लिख सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इसको कहेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, आर्सेनिक। इसको कहेंगे एंटीमनी, बिस्मिथ, बिस्मथ। ध्यान दें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन नाना पाटकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। नाना पाटकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ऐसे याद रख सकते हैं। और याद रखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। इसको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कल बाहर आई आंटी। जैसे और भी याद रख सकते हैं, ओस से टीपो। यह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलूरियम, टेलूरियम, पोलोनियम। यानी इतना ही पर्याप्त है, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन और सल्फर को याद रखेंगे। और इसमें याद रख सकते हैं कुछ अक्रिय गैस है, जैसे हीलियम,
नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान, रेडान। कुछ अक्रिय गैसें हैं, इनको भी याद रखेंगे। NH4 इसको कहेंगे अमोनियम, अमोनियम। और एक है PH4 इसे कहेंगे फास्फोनियम, फास्फोनियम। इतना याद रखेंगे। इसको देखें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इसमें से किसको याद रखेंगे? इसमें से भी जैसे क्रोमियम को, मैग्नीज को, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, ये सब ज्यादा ज्यादा दिखाई देगा। स्कैंडियम, स्कूल टीचर वेरी क्रूर, ऐसे याद रखेंगे, स्कूल टीचर वेरी क्रूर, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जाने। स्कूल टीचर वेरी क्रूर, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जाने। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। यानी जितना नाम लिखे हैं, ध्यान देना, जितना नाम लिखे हैं सब आवर्त सारणी में लिखा हुआ है, और इसको क्रम से ऐसे याद कर सकते हैं। और जो पूर्वलग्न बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अगर कोई यौगिक लिख रहे हैं, जैसे लिख दिए H2 SO4, तो आगे वाले को कहते हैं पूर्वलग्न और पीछे वाले को अनुलग्न। तो पूर्वलग्न में यही सब नाम यूज किया जाता है, बिल्कुल सामान्य सा नाम है। फिर एक बार सुन ले, क्या याद रखना है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम। याद रख सकते हैं। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ऐसे बैगन, आलू, गोभी, इन थैला। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। काशी गए शंकर पार्वती। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। काशी गए शंकर पार्वती। नाना पाटकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ऑक्सीजन, सल्फर, ओस से टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलूरियम, टेलूरियम, पोलोनियम। ऐसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ऐसे याद रखेंगे, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान, रेडान। जैसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं। और भी एक नीचे कहते हैं, ऐसे याद रखना, इसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। स्कूल टीचर वेरी क्रूर, मांगे मैग्नीज, फीस, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। स्कूल टीचर वेरी क्रूर, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जाने। स्कूल टीचर वेरी क्रूर, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जाने। और भी हैं, लेकिन सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें से किसको किसको याद रखेंगे? इसमें इसको छोड़ देंगे, इनको छोड़ दिया जाएगा, बाकी को याद रखेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको याद रखना है। ऑक्सीजन, सल्फर, इसमें से याद रखना है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान, रेडान, इसको भी याद रख सकते हैं। अक्रिय गैसें हैं, ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं।
ऐसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, सबसे ज्यादा यही यूज किया जाएगा इसमें। ऐसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम भी याद रख सकते हैं, ये सब उपधातु हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम उपधातु। वैसे कार्बन का ही सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा। और इसे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इसको याद रखेंगे, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, रेडियम याद रख सकते हैं। रेडियम का भी यूज ज्यादा नहीं होगा, बेरियम का होगा। बेरियम, मैग्नीशियम, बेरियम, ये बेरियम और ये बेरिलियम याद रखना। इसका नाम है बेरिलियम और इसका नाम है बेरियम, इसका नाम है बोरान। कहाँ लिखे हैं? बोरान। बेरिलियम, बेरियम, बोरान। और इसका नाम है ब्रोमीन। देखने में लगभग से एक जैसा दिखाई दे रहा है, ब्रोमीन। इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बस इसको याद रखेंगे। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसको याद रखेंगे। और यहाँ इसको याद रखा जाएगा, बेरियम को भी याद रखेंगे। और ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा यूज होगा। इसमें कौन सा यूज होगा? इसमें जैसे मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल, कॉपर, जिंक, इन सब का यूज किया जाएगा। स्कैंडियम, यानी सबसे ज्यादा यही सब दिखाई देगा। और क्या बचा हुआ है? और भी है जो इस लाइन में नहीं आ रहा था, नीचे दिया हुआ है। जैसे Hg, मरकरी, मरकरी को पारा कहते हैं। Ag, सिल्वर, चांदी। Au, गोल्ड। यानी इतना ही याद रखेंगे, जितना लिख रहे सब पूर्व लग्न वाला नाम है, इसको कहेंगे पूर्व लग्न। पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जितना नाम बता रहे हैं सब पूर्व लग्न वाला है। यानी किसी भी यौगिक को लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले ये दिखाई देगा, मतलब आगे लिखा होगा तो पूर्व लग्न कहेंगे। जैसे लिख दिए HCl और NaH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे पूर्व लग्न है, इसका नाम हाइड्रोजन ही रहेगा। जो यहाँ पे बताएं वही यहाँ पे नाम बोला जाएगा। लेकिन अगर उसी यौगिक में आगे नहीं लगा हुआ है, पीछे लगा है, तो इसका नाम हाइड्राइड हो जाता है। क्या हो जाएगा? हाइड्राइड। जैसे ऑक्सीजन को ऑक्साइड बोलेंगे, नाइट्रोजन को नाइट्राइड बोलेंगे, फास्फोरस को फास्फाइड बोलेंगे, सल्फर को सल्फाइड बोलेंगे, क्लोरीन को फ्लोराइड, क्लोरीन को क्लोराइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड, आयोडीन को आयोडाइड, ऐसे बोला जाएगा। देखिए सफिक्स कैसे लिखेंगे। सफिक्स लिखने के लिए हमें तत्व के नाम में आइड लगाना होता है। अगर कोई तत्व है और सफिक्स के स्थान पे यानी पीछे लिखा हुआ है, जैसे लिख देते हैं NH3, ये नाइट्रोजन, लेकिन इस हाइड्रोजन के नाम में आइड लगाएंगे, हो जाएगा हाइड्राइड। जैसे लिख दिए CO2, ये कार्बन, इसके नाम में आइड लगाएंगे, हो जाएगा ऑक्साइड। दो बार है तो लिख देते हैं डाई ऑक्साइड। ऐसे लिख दिए CO, कार्बन, लेकिन इस वाले के नाम में आगे वाला पूर्व लग्न था, ये पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग अनुलग्न का नाम देख रहे हैं, पीछे वाले का नाम। इसके नाम में लगा दिए ऑक्साइड। कार्बन एक है तो मोनो ऑक्साइड बोलेंगे, यानी एक कार्बन के लिए मोनो, दो कार्बन के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, ऐसे लिखा जाता है, पांच के लिए पेंटा। ये संख्या के लिए, गिनती के लिए मोनो, डाई, ट्राई, पेंटा, हेक्सा, टेट्रा, ये सब लिख सकते हैं। लगभग से इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, 10 तक याद रख सकते हैं। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो, डेका, 10 तक याद रखेंगे, काम चलेगा। अब यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं सब अनुलग्न वाला है, यानी कि इसके आगे कुछ न कुछ होगा, ये पीछे वाला लिखे हैं। जैसे आप लिखे हैं H, इसका मतलब इसके आगे कुछ न कुछ होगा, जैसे NaH, तो इसका नाम पीछे बता चुके हैं। अब हम लोग बस अनुलग्न वाले का नाम पढ़ेंगे। H को कहेंगे हाइड्राइड, क्या बोलेंगे? आइड लगा देंगे, हाइड्राइड। आइड लगा ला के लिखा जाएगा। अगर वह तत्व अपने साथ ऑक्सीजन को भी रखा हुआ है, तो जिसके साथ अधिकतम ऑक्सीजन दिखाई देगा उसके नाम में एट लगाएंगे। फिर सुना जाए, अगर कोई तत्व है तो उसके नाम में आइड लगाएंगे। उस तत्व के साथ अगर ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, मान लेते हैं इसके साथ ऑक्सीजन 3 भी है, 4 भी है, ऐसे लिख देते हैं, 3 है, 2 है, तो ऑक्सीजन ज्यादा है तो ज्यादा वाले के साथ एट लगाएंगे और कम वाले के साथ आइट लगाएंगे।
तो इनका नाम देख करके समझ सकते हैं किसके साथ अधिकतम ऑक्सीजन है तो 8 लगाएंगे और न्यूनतम है कम है तो 8 लगाएंगे। नियम यही चलेगा। आइड जैसे लिख दिया हाइड्रोजन, इसको हटाते हैं, जैसे लिख दिए हाइड्रोजन, इसके नाम में आइड लगा देंगे तो हो जाएगा हाइड्राइड। ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्साइड तो इसे बोलेंगे हाइड्रोक्साइड। जैसे है जिंक, तो जिंक के नाम में आइड लगा देंगे, हो जाएगा जिंकाइड। जिंकाइड बोले चाहे जिंकसाइड बोले, दोनों एक ही बात है। यह अपने साथ अधिकतम 2 ऑक्सीजन रखता है तो इसके नाम में 8 लगा दिए तो हो जाएगा जिंकेट, 8 लगा दिए। जैसे ये बोरान है, इसमें आइड लगाएंगे हो जाएगा बोराइड, और इसमें अधिकतम 3 है तो 3 के लिए लिख दिया जाएगा 8 बोरेट। अब यहाँ पे बोरान की संख्या 4 हो गई तो 4 के लिए टेट्रा बोलते हैं। यह भी अधिकतम, ये अधिकतम में इसको भी गिनेंगे, इसमें भी 8 लगाएंगे, लेकिन बोरान 4 होने के कारण लिखेंगे टेट्रा, लिखा जाएगा टेट्रा बोरेट। कुछ ऐसे आएंगे, इनको अलग से याद रखा जा सकता है। जैसे एल्युमिनियम है, इसको बोलेंगे एल्यूमिनाइड, इसके साथ ऑक्सीजन अधिकतम दिखाई देता है 2 तो इसको बोलेंगे एल्यूमिनेट, 8 लगा दिए। जैसे कार्बन, इसमें आइड लगा देंगे हो जाएगा कार्बाइड, कार्बाइड। इसके साथ अधिकतम 3 है तो इसमें 8 लगा देंगे कार्बेट, और इसमें आइट लगा देंगे तो कार्बाइट। ये सिलिकॉन, इसमें आइड लगा देंगे हो जाएगा सिलिसाइड, सिलिसाइड हो गया। और इसमें अधिकतम 3 है, इसमें 8 लगा देंगे हो जाएगा सिलिसेट, और इसमें आइट लगा देंगे तो हो जाएगा सिलिसाइट। जैसे यहाँ पे देखें नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के नाम में भी आइड लगाएंगे हो जाएगा नाइट्राइड। इसमें अधिकतम 3 दिखाई देता है इसका तो इसमें 8 लगा देंगे हो जाएगा नाइट्रेट, और इसमें आइट लगा देंगे नाइट्राइट, 8 आइड 8 आइट। फिर एक बार ध्यान से समझें, जो लिख रहे हैं ये पीछे वाले का नाम है, अनुलग्न का नाम है। जैसे लिख दिए NaCl, तो Na का नाम पीछे बता चुके हैं पूर्वलग्न, हम लोग अनुलग्न का नाम लिख रहे हैं। अनुलग्न दोनों जब लिख लेंगे इसके बाद से मिला के लिखेंगे, यानी आगे अनुलग्न और पूर्वलग्न और अनुलग्न दोनों को साथ में लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। जैसे फास्फोरस है तो इसके नाम में आई लगा देंगे हो जाएगा फास्फाइड। इसमें 4 दिखाई दे रहा है तो इसमें 8 लगा देंगे तो हो जाएगा फास्फेट, और इसमें आइट लगा देंगे हो जाएगा फास्फाइट, फास्फाइट। जैसे ऑक्सीजन है, इसमें लगा दें आइड तो हो जाएगा ऑक्साइड। जैसे ये सल्फेट, सल्फर है तो इसमें लगा दें 8 तो हो जाएगा सल्फेट, और इसमें आइट लगा देंगे तो हो जाएगा सल्फाइट। अगर सिर्फ यस होता तो सल्फाइड बोलते, यस को सल्फाइड। यस के साथ अधिकतम 4 ऑक्सीजन और 3 दिखाई दे रहा है तो 4 के लिए 8 लगा दिए और 3 के लिए आइट लगा दिए। कभी कभी ऐसे भी दिखाई दे सकता है H2O3, अधिकतम देखा जाए, अधिकतम में सल्फर एक बढ़ा दिया गया है और ऑक्सीजन एक कम कर दिया गया है। जब सल्फर की संख्या बढ़ जाती है तो उसको भी ऐसे ही लिखते हैं लेकिन थायो लगा देते हैं, इसका नाम हो जाएगा थायोसल्फेट, थायोसल्फेट। यही है, ऑक्सीजन एक कम हो गया है और सल्फर की संख्या जब बढ़ाएंगे तो उसके आगे थायो लगा दिया जाता है। कुछ यौगिक ऐसे आएंगे जो थोड़े से अलग दिखाई देंगे, इसको थायोसल्फेट बोल सकते हैं। सिर्फ यस होता तो सल्फाइड बोलते। और 4 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है तो सल्फेट, 3 दिखाई दे रहा है सल्फाइट। अगर सल्फर की संख्या बढ़ गई तो थायोसल्फेट बोलेंगे।
इस बात को फिर ध्यान दें, अगर यस लिख रहे हैं तो सल्फाइड होगा, क्या होगा, सल्फाइड। और इसमें SO4 अधिकतम 4 लिख दिए तो इसको सल्फेट कह रहे हैं, और SO3 लिख दिए तो सल्फाइट हो जाएगा, आइट लगा दिए, सल्फाइट। और इसी में सल्फर को बढ़ा दिया जाए तो इसके नाम में लग जाएगा थायो, थायो सल्फेट, थायो सल्फेट लगा देते हैं। ऐसे ही इसको अलग से याद रखेंगे, जैसे पी को कहते हैं फास्फाइड, फास्फाइड। अगर लिख देते हैं PO4 तो इसे कहते हैं फास्फेट, एट लगा दिए। अगर इसी को लिखे PO3 तो इसे कहते हैं फास्फाइट, फास्फाइट लिख दिए। जैसे यहाँ पे फास्फेट में सल्फर बढ़ा के थायोसल्फेट लिख दिए, ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या जब कम करेंगे तो हो जाएगा PO3, PO2 हो जाएगा। तब इसके नाम के आगे लगा देते हैं हाइपोफास्फाइट, हाइपोफास्फाइट। यह भी फास्फाइट है। ऑक्सीजन अगर कम वाले से थोड़ा और कम कर देंगे तो हाइपो लग जाएगा, कुछ नाम ऐसे दिखाई देंगे। यानी इसको थायोसल्फेट बोल रहे हैं, अलग से याद रख सकते हैं, और इसको हाइपोफास्फाइट बोल दिए। बाकी बिल्कुल आसान है, जब यक्स लिखेंगे आइड लगेगा, यक्स के साथ अधिकतम ऑक्सीजन दिखाई देगा एट लगेगा, यक्स के साथ न्यूनतम दिखाई देगा तो आइट लगेगा। इसी तरीके से सबका नाम लिखेंगे। और एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ऐसे ही आगे देखें, ये है आर्सेनिक, तो इसके नाम को लिखेंगे आर्सेनाइड, आइड लगा दिए। इसमें अधिकतम 4 दिखाई दे रहा है और कम से कम 3, यानी जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन दिखाई देगा उसमें 8 लगा देंगे तो हो जाएगा आरसी नेट, और इसमें आइट लगा देंगे आरसी नाइट, आर्सेनाइट या आर्सेनाइट। क्रोमियम, इसमें आइड लगाएंगे तो हो जाएगा क्रोमाइड, इसमें एट लगा देंगे क्रोमेट, इसमें आइट लगा देंगे क्रोमाइट। अब यहाँ पे देखें, ये अलग तरीके से दिखाई दे रहा है, यह भी क्रोमेट ही है, लेकिन यहाँ पे क्रोमियम 2 दिखाई दे रहा है तो 2 के लिए डाई लिख दिया जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई क्रोमेट, डाई क्रोमेट। फ्लोरीन है, क्या है, फ्लोरीन, फ्लोरीन को क्या बोलेंगे, फ्लोराइड, FLUORIDE, ठीक है, फ्लोरीन है। Fe आयरन कहते हैं, Fe कहीं लिखा है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है Fe, यह फ्लोरीन, फ्लोराइड, इसमें लगा देंगे 8 तो हो जाएगा फ्लोरेट, इसमें आइट लगा देंगे फ्लोराइट, इसमें क्लोरीन है, क्लोरीन में आइड लगा देंगे हो जाएगा क्लोराइड, आइड लगा दिए क्लोराइड, इसमें 8 लगा देंगे तो हो जाएगा क्लोरेट, इसमें आइट लगाएंगे हो जाएगा क्लोराइट। ऐसे ब्रोमीन को भी ब्रोमाइड बोलेंगे, ये हो जाएगा ब्रोमाइड, इसमें 8 लगा देंगे तो हो जाएगा ब्रोमेट, इसमें आइट लगा देते हैं ब्रोमाइट। ऐसे यहाँ पे आयोडीन, इसे बोलेंगे आयोडाइड, आइड लगा दिए। ज्यादा ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है 8 लगा देते हैं आयोडेट, आयोडाइट। यह आयरन, इसको बोलते हैं फेरस, इसको फेराइड, फेराइड बोल देंगे, आइड लगा दिए। इसको फेरेट, इसको फेराइट, आइट। नियम वही है, एक बार आइड लगाएंगे तत्व के नाम में, ऑक्सीजन अधिकतम होगा तो फेरेट लगा देंगे, अधिकतम से कुछ कम होगा तो फेराइट, आइट लगा दिए।
अधिकतम होगा तो 8 लगा देंगे, अधिकतम से कम रहेगा तो 8 लगा देंगे। और अकेले सिंगल कोई तत्व है तो उसके नाम में आइड लगाते हैं। नियम वही है, एक ही जैसा सब नियम है, इसमें भी वही दिखाई दे रहा है। फिर ध्यान से समझें, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 3 2 3 2 ही आए, 3 2 3 2 3 2 3 2, कहीं कहीं अलग भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे 4 3 आया है। ज्यादा ऑक्सीजन में 8 और कम ऑक्सीजन में 8 लगाते हैं, नियम ये है, इसको जल्दी से नोट किया जाए। आगे देख लेते हैं, जैसे इसको बोलेंगे मैग्नाइड और इसको बोला जाता है मैग्नेट। इसमें 8 लगा दिए, पीछे तो पढ़ रहे थे इसे, ज्यादा वाले को 8 लगाएंगे, कम वाले में 8 लगाएंगे, यहाँ उल्टा कैसे हो गया? संयोजकता के हिसाब से 3 ही जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं H2O, तो H प्लस और O डबल माइनस, हाइड्रोजन आयन H प्लस बनाता है और ऑक्सीजन O डबल माइनस, तो एक इधर लिखते हैं और इसके ऊपर 2 है, 2 इधर लिखते हैं तो H2O बना। संयोजकता के हिसाब से हाइड्रोजन एक ही ऑक्सीजन को जोड़ा हुआ है, संयोजकता, इसके संयोग करने की जो क्षमता है, जुड़ने की क्षमता एक ही है, लेकिन कभी कभी 2 ऑक्सीजन को जोड़ लेता है तो उसके आगे पर लिख दिया जाता है, पर, ये हो गया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको बोल देते हैं हाइड्रोजन और इसको पर ऑक्साइड। ऐसे यहाँ पे ये संयोजकता के हिसाब से 3 से जुड़ा है, लेकिन बिना संयोजकता के हिसाब से देखा जाए एक एक्स्ट्रा से जुड़ गया है तो इसके आगे भी लगा देंगे पर, यानी संयोजकता का पालन नहीं करेगा तो पर लगा देंगे, तो इसके आगे हो जाएगा पर मैग्नेट, पर मैग्नेट हो गया। ऐसे इसके नाम में लगाएंगे एसीटेट, एट लगा दिए, ये कहां से पढ़े हैं। आगे बताया जाएगा कार्बन की संख्या 1 है तो उसके लिए फार्म लिखा जाता है, कार्बन की संख्या 2 है तो उसके लिए एसिड लिखते हैं, कार्बन की संख्या 3 है तो उसके लिए प्रोपियन लिखा जाता है, कार्बन की संख्या अगर 4 है तो उसके लिए ब्यूटायर लिखा जाता है, कार्बन की संख्या 5 है तो उसके लिए ओलर लिखा जाता है। तो सबसे ज्यादा फार्म और एसिड, जैसे पढ़े होंगे फार्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, वहीं से सुने होंगे CH3 COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड, तो इसका नाम एसिटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। 2 कार्बन के लिए एसिड का प्रयोग करते हैं, एक सामान्य सा नाम है, तो ऐसे इसका नाम हो जाएगा एसीटेट, एट लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका नाम देखा जाए, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम होगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जब हाइड्रोजन बढ़ जाता है, अगर बीच में हाइड्रोजन को बढ़ा दिया जाए, जैसे लिख दिया जाए इसे Na2CO3, यह सोडियम कार्बोनेट, जब सोडियम की संख्या कम कर दे उसके स्थान पे एक हाइड्रोजन लिख दिया जाए, हाइड्रोजन को बढ़ा दें, तब इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम लोग आगे वाला नाम पढ़ चुके हैं, ये जो लिख रहे हैं पीछे वाला अनुलग्न वाला ही लिख रहे हैं, ये हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन हाइड्रोजन को बाई भी बोल सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले ऐसे बाई कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, तो यहाँ पे बाई भी लगा सकते हैं। इसको लिख सकते हैं बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट लिखेंगे तभी सही है। ऐसे इसको हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट बोल दिए, इसी को बोल सकते हैं बाई सल्फेट, बाई सल्फेट भी बोल सकते हैं। ऐसे हाइड्रोजन फास्फेट, हाइड्रोजन फास्फेट, इसको बोल सकते हैं बाई फास्फेट, बाई बाई फास्फेट भी बोल सकते हैं। अगर गिनती नहीं याद है कैसे काउंटिंग करेंगे तो उसको भी लिख लो बगल में, जैसे 1 को मोनो,
अगर संख्या 1 है तो मोनो लिखा जाता है, 2 के लिए डाई और 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नैनो और 10 के लिए डेका। ऐसे लिख सकते हैं। 10 तक याद रखें, काम चलेगा।